राहुल गांधी को पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझे प्रेम्बल सुना दीजिए। 1957 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे? उनको भेजना था ना। और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। अगर तकलीफ होता तो मोदी ऐसा सौगात मोदी नहीं देते और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए मेरी बात, श्वेत पत्र बनाया जाएगा, आपको श्वेत पत्र बनाया जाएगा। शांत रहिए, बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी औकात है उतना का सिर्फ मेरा चप्पल है। युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा, जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा, जो किसानों की एमएसपी को दुगना न कर पाया हो वो किसान हितैषी बनेगा। मैम क्या कहना चाहेंगी, जो जिस प्रकार से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं और आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष, तो ऐसे में इनको हटा दिया जाना चाहिए संविधान से। संविधान को हटाना नहीं है, संविधान में संशोधन की जरूरत है और संविधान को समझने वाले लोगों की जरूरत है। आप समझ रहे हो? जो लोग बीजेपी के, आरएसएस के, संविधान के गेस्ट ड्राइवर, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है, उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है। राजीव, उसको पता है, राहुल गांधी को पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब बताओ, आप जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा? वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है? पूछो आप। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझे प्रेम्बल सुना दीजिए। ये चीजें सुनाने की नहीं होती, आपको सुनाने से संविधान की कोई इसमें वो नहीं, बढ़ाई नहीं हो जाती या संविधान पूरा नहीं हो जाता। अब 370 किसने हटाई? संशोधन करके तो हटाई। दोहरी नागरिकता क्यों थी कश्मीर में? अब एक झंडा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, किसने तिरंगे को फहराया है? ये पूछो ना राहुल गांधी से। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? नेहरू ने क्यों नहीं करा है? देश को दो हिस्सों में बांट के। आप बताओ, 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे? उनको भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। राहुल गांधी हम लोग हाथ पकड़ के बैठे हैं कि निकालने की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम। उनको तो सपोर्ट किया जवाहरलाल ने, जो जवाहरलाल ने यहाँ पे बैठाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बैठाया। ये तो आपको भी जानते हो ना इस बात को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने जमीनें वहाँ चली गई, 400 करोड़ लेके हैदराबाद की रियासत टूटी। ये भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना कि भैया एक मिनट कह रहे हैं। हाँ, रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट करिए, रिपीट कीजिए। जब पूरी बात नहीं सुनेंगे। अरे रिपीट तो करो। हमने कहा कि जब आपको इतना तकलीफ है तो आप हाथ पकड़ के मुसलमानों का निकाल दीजिए। तकलीफ क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी ऐसा सौगात मोदी नहीं देते और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए मेरी बात, और सुनिए दिवाली सुनिए दे देंगे भाई, जरूरत ही नहीं है, हिंदुओं को जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए। अब ये कह रहे भैया मोदी जी को निकाल देना चाहिए। अरे भैया, जब यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा रखा तुम लोगों ने, तो समय आने पर, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को। और सुनो, कांग्रेस ने घुसाया है तो जहां अवैध। और एक बात सुनिए, झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या वो मोदी सरकार करा रहे हैं या फिर कोर्ट से ऑर्डर आए हैं? जरा इनसे पूछेगा कोई? भाई अंधभक्ति इतनी अच्छी बात नहीं है, चमचागिरी इतना अच्छा नहीं कर, चमचागिरी इतना नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। तो जो गरीबों को रोजगार मिले हैं, जो गरीबों को जो घर मिले, वो इनके पापा ने दिलवाए हैं, वो आपके पापा ने दिलवाए हैं। एक मिनट जाइए, आपने बोला, एक मिनट आप, मैं भी, हमें भी आता है, मैं भी अयोध्या से ही हूँ। तब ठीक है। हाँ सुनिए, और दूसरी बात, तो मैं भी फिर कहाँ तक जाऊँगा। फिर आपकी भी काफी अच्छी वीडियो मैंने भी देखी, सुन लीजिए। इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम नहीं किया, इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। मतलब जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है वो भी इन्होंने किया होगा, ठीक है ना। और यहाँ इस देश के अंदर में, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, ओवरब्रिज किसने बनवाया, टनल किसने बनवाया? एक मिनट, आपको श्वेत पत्र बनाया जाएगा, आपको श्वेत पत्र बनाया जाएगा। शांत रहिए, दलाली हमें करना नहीं आता, आप ही बनिए। लाल किला से सवाल है, बीजेपी पक्का मकान
बोला था कि नहीं बोला पहले था? बोलिए। तो पक्का मकान सबको मिल गया। बात करते हो भाई, कहाँ के चमचाई है भाई, कहाँ के चमचाई है? भाई देखिए ये लोग बोलने नहीं आराम से बोलने नहीं देते। यही सबसे बड़ी कमी है अच्छा इनमें। आप बोलिए पहले। भाजपा समर्थक में सबसे बड़ी कमी यही है। भाजपा समर्थक होना ठीक है, लेकिन भाजपा भक्त होना ये गलत है। नागपुर से जो है महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक हैं, वो कह रहे हैं जनता को कि मोदी जी ने आपको जो है जूते दिए, मोबाइल दिए, कपड़े दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो लगातार इस तरह की बात करें, ऐसे में आलोचना का अधिकार नहीं है। एक मिनट, सांस की जो साथ चल रही ना वो कांग्रेस की देन है, जो हमारी यहाँ साथ चल रही ना वो कांग्रेस की देन है। इन चाटू राम के चक्कर में ना आज हमने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने सोची कांग्रेस सरकार आई तो हम सोच रहे थे हम जाके कोई पद मिल जाएगा। दिल्ली में भर्ती देखी थी हमने पुलिस की, पर हमें कोई भर्ती नहीं मिली। ना पुलिस में भर्ती क्यों? अरे मेरे को नहीं मिली, लड़के को कहाँ से मिल जाएगी? तुम्हें मिल गई। अब तो भाजपा की सरकार नौकरियां ही नहीं देगी। भाजपा की सरकार की बात नहीं करी, कांग्रेस की सरकार की बात कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की बात करेंगे तो भाजपा की भी तो बात करेंगे, दोनों सरकारों का तुलना करेंगे। करेगा ना, मैं क्यों करूंगा? मैं तो कांग्रेस की बोल रहा हूँ। कांग्रेस के राज की जब सरकार आई थी, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मैंने भर्ती देखी थी, हमें कोई भर्ती में पास नहीं हुए थे। दिल्ली में आई भाजपा ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन मकान टूटा है। जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था भाजपा ने दिल्ली में। 24 घंटे। अच्छा एक मिनट, जब आम आदमी पार्टी की वो कह रहा था खटाखट 8,000 रुपए देंगे, खटाखट राहुल गांधी ने दे दिए। देखिए फिर यही होता है। अरे फिर वही होता है। सरकार हमारी बनेगी तो 8500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। सुनिए दूंगा, देखिए मैं फिर जवाब देने में मैं भी बहुत माहिर हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आप ये बताओ, भाजपा ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन चैनल पे मैंने ये भी देखा है भाई, जहाँ झुग्गी बनी हुई है वो झुग्गी में फिर भी रह रहे हैं, मकान को जो है किराए पे देके फिर झुग्गी में रह रहे हैं और वही तोड़ा जा रहा है। आप जाके देख लीजिए। अरे कमाल की बात कर रहे हैं, अब सच को झूठ बोल रहे हो, झूठ को फिल्म देख के जिनके हिसाब से मिशन सिंदूर ही बेकार था, जिन इंसान के ये सुनिए मेरी बात, यही है वो, सुनिए एक मिनट सर, यही है जो मिशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं। सर आप मिशन सिंदूर का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? हमारे 27 महिलाएं जो कि विधवा हो गई, कहते हैं मिशन सिंदूर तो नसों में। आपने हमारा सवाल सुना है? बीजेपी सुनो एक सवाल, आप सवाल सुन लो पहले। सुनो आप सवाल सुनो, इफेक्ट पढ़िए आप सवाल सुनो। नसों में दौड़ेगा। अरे भैया अनुराग क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता ने बयान दिया है कि जनता को मोदी जी ने जूते दिए, कपड़े दिए, मोबाइल फोन दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो उस पर उनका कहना है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए जनता को मोदी जी की। क्या कहेंगे? देखिए आपने बताया जूते दिया, कपड़ा दिया, मोबाइल दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी, नागपुर में कहा है उन्होंने। देखिए बहुत लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत, जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। वैसे मजदूर तो आप सुनिए, चप्पल में हो, जूते में हो, जूते में हो, जितने की तुम्हारी औकात है उतने का सिर्फ मेरा चप्पल है। पहन के घूम रहे हो, 250 रुपए का है। सुनिए 200 रुपए के शर्ट पहन के हम क्या करेंगे? सुनिए आगे बढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने सब कुछ दे दिया, क्या दे दिया? युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा, जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा, जो किसानों की एमएसपी को दुगना न कर पाया हो वो किसान हितैषी बनेगा। मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, बहुत कमाल की बात है। आज हमारी राष्ट्रपति, आज हमारी द्रौपदी मुर्मू किस समाज की आती हैं? आदिवासी महिला मानी जाती है। और मेरी बात श्रीमत, बिल्कुल, लेकिन इनको ये वाला युग पसंद नहीं है। इनको पता कौन सा युग था? इमरजेंसी वाला युग। अरे सुन तो लो भाई, 1990 का जो है जितने भी वहाँ पे पंडित भगाए थे, इनको वो वाला समय चाहिए। सिख भाइयों का गर्दनें कटी थी, सिख भाइयों का गर्दनें कटी, इनको ये वाला समय चाहिए इनको। जब ब्राह्मणों को भगाया गया तो किसकी मिलीजुली सरकार? वहाँ पे क्रिएट किसने किया था? आपातकाल आप लोगों को पसंद है? आपातकाल आप लोगों को पसंद है ये कह रहे हैं? घोषित आपातकाल, जिनको एक समय था कि बता क्या आपातकाल लगाया गया, कल लगा दो। अमेरिका पास जाके भीख मांगते थे, मैंने भी। अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं हुआ कभी नहीं सरेंडर हुआ। अमेरिका के आगे सरेंडर हुआ यार। ताज होटल पे जब हमला हुआ था तो अमेरिका के आगे कोई सरेंडर नहीं हुआ। अमेरिका के आगे कभी सरेंडर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कितना जमीन है मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन आज कांग्रेस, आज गांधी परिवार के पास जनता की अपनी अपनी राय है। जनता जो है भाजपा और कांग्रेस के सवालों
सवालों और दावों में उलझी हुई है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, DS4 से, धन्यवाद।